मॉर्निंग दोस्तों। इसमें जो स्कूल की फ़ीस का मुद्दा आसरा एनजीओ ने उठाया है, इसमें मैं यह नहीं कहता हूं कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो पैसे वाले भी हैं वो फ़ीस ना दें। जो पैसे वाले हैं जो फ़ीस दे सकते हैं वो स्कूल को फ़ीस भरें। हमारा मुद्दा सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी अपनी दुकान खोल ही नहीं रहा, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो फीस कहाँ से लाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे लोग इंग्लिश मीडियम में और बड़े स्कूल में पढ़ाते क्यों हैं। तो उनके लिए मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर कोई माँ बाप पढ़ा लिखा ना हो और वो सोचता हो कि मैं भी उसने एक सपना देखा हो कि मैं भी अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाऊँ, तो क्या वो पढ़ा नहीं सकता? क्या वो आपसे भीख मांग रहा है इस टाइम पैसे की, वो जमा कर दीजिए? वो भीख तो नहीं मांग रहा, सिर्फ वो इतना ही आवाज़ उठा रहा है कि जब वो मेहनत मजदूरी काम टैक्सी चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, वो नहीं, जब टैक्सी चल रही है तो फीस कहाँ से भरेगा। तो ये तो एक जो स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको मानसिक तौर से बीमार किया जा रहा है। लॉकडाउन में जहाँ वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए का मकान का पेमेंट भर रहे हैं, अगर उनकी कोई दुकान है तो दुकान का पेमेंट भर रहे हैं, उसके बाद स्कूल जो मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग का कुछ कहना नहीं है। सिर्फ कुछ स्कूल और कुछ टीचरों या कुछ लोगों का जो स्कूल माफियाओं से जुड़े हुए हैं उनका यही कहना है कि सरकारी स्कूल में क्यों नहीं करा, लेकिन वो उनका दर्द नहीं समझ सकते जिन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़े और सब अच्छे अच्छे बच्चों के संग अच्छी सोसाइटी में रहे। लेकिन आज उनके लिए एक ही जवाब है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने रो नहीं रहे, सिर्फ आपकी मानसिकता पे हंस रहे हैं। तो अगर इसी तरह चला तो आने वाले मध्यम वर्गीय परिवार बहुत लोग सुसाइड करेंगे, जिसको आप लोग बताएंगे कि ये दारू पी के मर गया या कोई और वजह से मर गया, लेकिन असलियत वजह उसका डिप्रेशन होगा। तो इसके बारे में थोड़े सोचिए, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए 50% फीस लगे, कुछ माफ़ हो जाए। आप जो स्कूल में जो टैक्सियाँ लगती हैं, कभी उनके बारे में सोचा है? स्कूल वालों ने अपनी सोच लिया, मेंटेनेंस दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो तो रोज़ गड्ढा खोदते हैं। तो आपने कभी स्कूल में जाती हुई टैक्सी, जो आपके बच्चे जो अच्छे पैसे वाले बच्चे जा रहे हैं उनकी टैक्सी वालों का क्या हाल होगा, पूछा? हम लोग राशन दे के आए, ऐसे बहुत से टैक्सी वालों क्या? आपने कभी, एक टैक्सी वाला भी अपनी फैमिली जैसा होता है जो रोज़ डेली अपने बच्चे को ले जा रहा है, तो आपने कभी उनसे पूछा कि उनका परिवार कैसे चल रहा है? नहीं पूछा। तो आप सोचिए और विचार करिए। और कुछ लोग समाज सेवियों को बोलते हैं कि फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अगर फ़ोटो खिंचा के राशन दे रहे हैं तो बुरा क्या है? एसी में बैठ के आपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली और समाज सेवी के दिल और सम्मान पे ठेस पहुंचा रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं। घर बैठ के अपने परिवार के साथ सेफ है। जो समाज सेवी बिना किसी फिक्र अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के दूसरों को राशन पहुंचा रहा है, एक डॉक्टर काम कर रहा है, एक पुलिस वाले काम कर रहे हैं, एक समाज सेवी काम कर रहे हैं झांसी के, आपको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोग एसी में बैठ के बोलते हैं कि वो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, उन लोग को कोरोना हो गया है, समाज सेवियों को उनकी जांच होनी चाहिए। आज झांसी के सिर्फ कुछ लोग बचे हैं बांटने वाले, पहले बहुत लोग बांट रहे थे खाना। क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी पोस्टें डाली हैं कि बेचारों के दिल पे ठेस लगी है, वो नहीं बांट रहे हैं राशन। तो आपको खुशी है, आपकी पोस्टें हाल बंद हो गई है। तो आप यही चाह रहे थे ना कि ऐसे काम हों। और हम लोग की एक बेटी है, हमें कोई स्कूल की वो नहीं है, हम लोग सिर्फ दूसरे की आवाज़ उठाते हैं। ना मुझे चुनाव लड़ना है, ये कुछ लोग सोचे कि हम लोग को चुनाव लड़ना है, तो आप समझदार हैं। हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, सब लोगों की मिलकर हमारा एनजीओ चलता है। हमारे जो दोस्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं आसरा ग्रुप अच्छा काम कर रहा है, उनकी दम पर ही हमारा एनजीओ चलता है। सरकारी फंड और उससे नहीं, आप लोग की दुआ प्यार से ही आसरा सोसाइटी चलता है। और आप अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें।